अब सुनिए, कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहता है मुहर्रम में पैदा हुए, इसलिए कि जब पैदा हुए थे आप नबी नहीं थे, आपकी तारीख को याद नहीं रखा गया। यही सबसे पहला झूठ है कि आप जब पैदा हुए तो नबी नहीं थे। क्या करते हैं ये लोग यार। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल कबीर किताब है उनकी, इमाम बुखारी की, और भी मुहद्दिसीन ने लिखा। मैं इमाम बुखारी इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इमाम बुखारी का बहुत नाम लेते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला हदीस निकलते कि आका ने फरमाया कुन तो नबिया बैन रूही, कुन तो नबिया आदम और बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और पानी के दरमियान में थे, रूह के दरमियान में थे। एक हदीस में मां आया है, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान में थे, या मिट्टी और रूह के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। ये कहते नहीं, जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त नबी नहीं थे, इसलिए पता ही नहीं था कि नबी पैदा हुए थे, तारीख लिखी नहीं गई। हालांकि मशहूर हदीस है मदारिजुन नबुव्वत में, उसके अलावा अल मवाहिबुल दुनिया में कस्तलानी, सीरतुल हलबिया में इमाम बुरहानुद्दीन हलबी, कई मुहद्दिसीन ने हदीसों को लिखा कि जिस वक्त आका की पैदाइशी हजरत शिफा जो दाई थी और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा साहबी रसूल है, उनकी वालिदा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की हजरत शिफा बाद में ये भी ईमान लाई साहबिया हुई। वो फरमाती है जब मुस्तफ़ा पैदा हुए मैं दाई के फराइज अंजाम दे रही थी, मैंने देखा रसूलुल्लाह सजदे की हालत में तशरीफ लाए और हुजूर के लब हिल रहे थे। जब मैंने मुस्तफ़ा को उठाया लबों को हिलते हुए देखा और जब कान अपने उनके लब के करीब लाए तो आप फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अगर हुजूर नबी ही नहीं थे तो फिर ये उम्मत किसकी थी? फिर कौन सी उम्मत को याद किया जा रहा है? ये कहते नहीं साहब नबी नहीं थे। लेकिन आगे सुनिए इनकी कि तारीख में पैदाइश में तो इख्तिलाफ है, कहते कोई 9 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई और तारीख 17 कहता है, वगैरह वगैरह। आपकी तारीख को याद नहीं रखा गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ, लेकिन तारीख नहीं बतलाई कि मैं 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुआ, तारीख 12 थी। ये फरमाया मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ, ये फरमाया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, ये नहीं बताया कि कौन सी तारीख को पैदा हुआ। तारीख में इख्तिलाफ है और यही बात एक और मौलवी साहब कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी चलो सुनी लीजिए। और मजे की बात तारीख का ये इख्तिलाफ कि नबी 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 को पैदा हुए, शिया रिवायात के मुताबिक 17 को पैदा हुए, ये तारीख का इख्तिलाफ दलील है कि सहाबा ने इस अमल को नहीं मनाया। तारीख का ये इख्तिलाफ इस बात की दलील है कि सहाबा ने ये नहीं मनाया। शियाओं की रिवायत के मुताबिक 17 को पैदा हुए, सुन्नी लोग कहते हैं 12 को पैदा हुए, 22 भी कहते हैं, 20 भी कहते हैं। चलो हम तो ये मानते हैं कि भाई इस पे इख्तिलाफ है, चलो ठीक है। हालांकि जमहूर कहते हैं मेजॉरिटी को, मेजॉरिटी का इत्तेफाक इस बात पर है कि आपकी पैदाइश 12 तारीख को, और इस पर बहुत सारे हवाले, एक दो नहीं सैकड़ों किताबों के हवाले। यानी जमहूर मेजॉरिटी का इत्तेफाक है कि आप 12 को पैदा हुए। मैं कहता हूं चलिए हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने तहकीक की, तहकीक के बाद 12 पर उनका दिल जम गया, 12 को मना रहे हैं। शियाओं ने तहकीक की, शिया के मौलवियों ने, उनको 17 ठीक लगी, उन्होंने 17 मनाया। तुम्हारी जमात में कोई आज तक मौक़िफ़ पैदा ही नहीं हुआ कि पता लगा था किस तारीख को पैदा हुआ। तुम अभी तक यतीम इधर उधर भटक रहे हो। तो ऐसी जमात किस काम की जिसमें एक मौक़िफ़ भी ना बता सके कि नबी की पैदाइश की तारीख कौन सी है? ऐसी कंगाल मुहक्किकीन की जमात जिसमें एक मौक़िफ़ ना हो, वो जमात फिर कैसे जन्नती हो सकती है? और अगर तुम कहते हो कि नहीं 12 को तो हम नहीं मानते, 8 की भी तारीख है, हम 8 पे हमारा दिल, अरे भाई जो तारीख तुमको अच्छी लगती, पूरा महीना पड़ा है ले तो लो, बेगैर तो तुम भी तो एक तारीख चुन लो, कोई कुछ तो मनाओ। मनाते कुछ नहीं, बस सुन्नियों को फार्मूले देते रहते हैं। अब ये जनाब ने तारीख का इख्तिलाफ ये बताता है कि साहबा ने मनाया नहीं, इसका मतलब क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? जब हुजूर की पैदाइश में इख्तिलाफ है तो फिर मनाना ही नहीं चाहिए, ये बताने का मकसद। तो मैं इस ताल्लुक से बहुत दलीलें दे सकता हूं, लेकिन वक्त की हमारे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है, किल्लत है। तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, दो मिसालें दे रहा हूं। अब जाइए बुखारी शरीफ उठाइए,
इन वहाबियों से कहता हूं अपने घर की उठा लो। किताबुल वुजू है, हदीस नंबर 157 हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वुजू फरमाते अपने जिस्म के आज़ा को जो वुजू में धोए जाते एक एक बारी धोते।